हेलो दोस्तों, मैं अंकुर त्यागी। आपका स्वागत है त्यागी क्लासेस में। आज हम आपके लिए मैथ का एक टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ लेकर आए हैं। आज हम आपको इस क्लास में एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। ये हम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, बिल्कुल जीरो से। मतलब जिस पे मैथ नहीं आता है या मैथ काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा है, छोड़ दिया है, तो वो भी इसे आसानी से समझ लेंगे। बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। तो पहले हम आपको एलसीएम के बारे में बताएंगे, लैसे क्या होता है। तो एलसीएम हिंदी में कहते हैं इसे लघुत्तम समावर्तक। इसकी फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट मतलब छोटा, वो शॉर्ट में कह देते हैं इसे लैसे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि लैसे या लघुत्तम समावर्तक क्या होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, उसे उन दी गई संख्याओं का लैसे या एलसीएम कहते हैं। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन कि एलसीएम होता क्या है। अब हम इसे निकालने की मेथड बताएंगे। इसे निकालने की मुख्यतः दो विधियां हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो दोनों ही विधियों से हम लैसे निकालना सिखाएंगे। ये कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत उपयोगी वीडियो है, तो सब ध्यान से देखें। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में चाहे आने वाले समय में जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली हैं, क्लर्क रेलवे वीडियो वगैरह की वैकेंसी आने वाली है, उनमें भी एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं एलसीएम निकालने की विधियाँ, एलसीएम ज्ञात करने की विधि। एलसीएम ज्ञात करने की विधियाँ। तो मुख्यतः दो विधि होती हैं एलसीएम ज्ञात करने की। पहली हो जाएगी हमारी भाग विधि, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। और दूसरी हो जाएगी हमारी गुणनखंड विधि। इसे कहते हैं फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड कहते हैं जिसे। तो ज़्यादातर हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं लैसे निकालने के लिए। पर कक्षा हमने देखा है कि कक्षा 7, 8, 9 में स्पेशली हमें एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन यह कहकर देता है कि इसका लैसे गुणनखंड विधि से ज्ञात करो या भाग विधि से ज्ञात करो। तो वहाँ पर स्पेशली हमें जिस विधि से मालूम किया है उसी से ही हमें निकालना पड़ेगा। ना तो जैसा कंपटीशन एग्ज़ाम में तो एलसीएम निकालने को आता है, वहाँ पे जिससे चाहें उससे ही निकाल सकते हैं। वैसे भाग विधि से निकालना ज़्यादा आसान होता है। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल में 3 संख्याएं ले रहा हूँ यहाँ पर, उनका एलसीएम बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 2, 4, 6 संख्याएं ली, इनका एलसीएम क्या होगा का। अभी ये विधि से नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसकी डेफिनेशन और क्लियर करने के लिए। का लैसा होता है 12। ये जब काफ़ी क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो छोटे नंबर्स का, छोटी संख्याओं का एलसीएम हम ऐसे भी देखकर भी बता सकते हैं। तो 12 वह संख्या है जो इन दी गई संख्याओं, तीनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। देखो 12 2 से भी विभाजित हो रहा है, 4 से भी, 6 से भी। तो ये क्या हो जाएगा इनका एलसीएम।
परिभाषा में हमने क्या बताया था आपको, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से, यहाँ पर तो 3 संख्याएं दी गई हैं, 2 4 6, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, वह उन संख्याओं का क्या कहलाती है, लैसे या एलसीएम। इनसे विभाजित होने वाली और भी संख्याएं हैं, जैसे कि इस अगली संख्या 24 हो जाएगी, 36, 48 भी हो जाएगी, पर इसमें एलसीएम 12 ही क्यों होगा इसका एलसीएम, क्योंकि डेफिनेशन देखिए फिर से, हमें छोटी से छोटी संख्या लेनी होती है जो इनसे दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ये बाकी संख्याएं 12 से बड़ी हैं, और 12 से छोटे कोई ऐसी संख्या होगी ही नहीं कि जो इन तीनों से विभाजित हो जाए, जैसे 11 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, तो 12 ही ऐसी संख्या होगी इनसे विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या वो होगी जो इनका एलसीएम है। अब हम आगे जो है अपना मेथड से बताएंगे। पहले हम भाग विधि से, भाग विधि, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर 3 संख्याएं हैं यहाँ पर 12, 15, 18, 12, 15, 18 का लैसे ज्ञात करो। तो ये हम भाग विधि से 12, 15, 18 का लैसे निकाल कर आपको दिखाएंगे, ध्यान से समझना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन्हें तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे, कोमा लगाकर 12, 15, 18। अब हम इन्हें जो है इनके फैक्टर करने हैं, हमें गुणनखंड करने हैं। तो पहले इन्हें हम डिवाइड करेंगे सबसे छोटी संख्या से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, तो वो क्या होगी 2। एक से तो कोई मतलब नहीं, एक से डिवाइड करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12 में भाग देंगे, 2 छंग 12, 15 में 2 की भाग देंगे, नहीं जाने की, तो 15 को सेम टू सेम ऐसे का ऐसा ही उतार देंगे, 18 में 2 नम 18। अब किस चीज से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से, 2 तिया 6, 15 ऐसे सेम टू सेम ऐसे ही, 9 में भी नहीं जाने की 2 की भाग, 9 को भी सेम टू सेम ऐसे ही उतार देंगे। अब 2 की किसी में नहीं जाने की, ना 3 में, ना 15 में, ना 9 डिवाइड होगा 2 से, तो अब इसमें 3 से करेंगे। 2 से अगला नंबर क्या होता, 3, तो 3 ही का ना 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अब फिर 3 से कर देंगे, एक तो ऐसे ही 5 ना 5 में भाग नहीं जाएगी 3 से, तो 5 को सेम टू सेम ऐसे ही उतार देंगे, 3 ही का ना 3। अब इसमें 5 बचा तो 5 से ही कर देंगे। अब मेन हमारा मकसद क्या होता है, नीचे 1 1 बच जाए, तो देखो 1 1 आ गया, इसी तरह हम डिवाइड करते चले आएंगे। अब ये जो हमें प्राप्त हुए सारे, इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड प्राप्त हुए, इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड के आपस में गुणा कर देंगे, जो संख्या हमें इनकी गुणा करके प्राप्त होगी वो इन तीनों संख्याओं का लैसे या एलसीएम कहलाएगी। तो लिख देंगे 12, 15, 18 का लैसे, लैसे मतलब लघुत्तम समावर्ती। इसके फैक्टर क्या थे, देखो इन तीनों संख्याओं के 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5, इनके आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, 36 पंजे 5 छंग 30, 5 30, 5 तिया 15, 3 18, 180। तो इन तीनों संख्याओं का 12, 15, 18 का एलसीएम क्या आ गया, 180। तो हमने ये 3 संख्याएं ली थी यहाँ पर, इनका एलसीएम भाग विधि से निकाल के आपको दिखाया। मैं जानता हूँ बहुत से बच्चों के लिए ये बातें आती होंगी, बहुत नॉर्मल होंगी उनके लिए, पर थोड़ा पेशेंस रखें, धीरे धीरे हम लेवल क्वेश्चन का हाई करेंगे। हम यहाँ पे, मैंने शुरू में ही बताया कि हम जो मैथ शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, मैथ की क्लास से बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से। जो बच्चे को बेसिक नहीं पता है, या जिन्होंने मैथ काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा है, जैसे कुछ गर्ल्स होती हैं जो कक्षा 8 तक ही मैथ पढ़ती हैं, गृह विज्ञान
होम साइंस ले लेती हैं, फिर बाद में उन्हें कंपटीशन की तैयारी करती हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मैथ उसमें आता ही है एग्ज़ाम में, तो पढ़ना पड़ता है। तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है यहाँ पर। हाई लेवल के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कंपटीशन में भी आते हैं, और बच्चों को जैसे 10th में बोर्ड एग्जाम में भी मिलेंगे क्वेश्चन उनमें से जो हम कराएंगे यहाँ पर। तो अब हम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम गुणनखंड विधि से निकाल कर दिखाएंगे। भाग विधि से तो हमने निकाल लिया, हमने बताया था दो विधियां होती हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि में क्या ध्यान रखना आपको, ये तीनों संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड करेंगे इसमें। भाग विधि में तो तीनों के एक साथ करे थे हमने, तो पहला 12 था पहली संख्या, तो 12 के गुणनखंड करेंगे। ये देखिए 12 के कैसे करेंगे, 2 से देंगे इसे डिवाइड, 2 छंग 12। अब 6 को फिर 2 से, 2 तिया 6, फिर 3 को 3 से कर देंगे, 3 ही का ना 3। इसी प्रकार 15 के, 2 से तो जाएगी नहीं 15 में भाग, 3 से करेंगे, 3 पंजे 15। फिर ये 5 से, 5 ही का ना 5 ही। अब 18 के कर लेंगे हम गुणनखंड, 2 से 2 नम 18। अब इसमें 9 में 2 से भाग ना जाएगी, 3 से जाएगी, 3 तिया 9, 3 में 3 की 3 ही करना 3, लास्ट में 1 बच जाना चाहिए यहाँ भी डिवाइड करते करते। अब हम इन तीनों के गुणनखंड लिख लेंगे। 12 के क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 के 3 गुणा 5, और 18 के क्या क्या आ गए, 18 के आ गए हमारे 2 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ 2 गुणा 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3। ये 3 गुणा 5, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। यहाँ पे देखो 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 2 बार आया है गुणा में, तो 3 की घात 2 लिख देंगे इसे। अब हम इसमें मेन बात क्या होती है, हम यहाँ पे गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने के लिए जो मैक्सिमम पावर होती है, अधिकतम घात, उसे लेते हैं। तो यहाँ पे 2 3 है और 5 है, तो 2 की अधिकतम घात ले लेंगे, 3 की अधिकतम घात ले लेंगे, और जो 5 की अधिकतम घात होगी उसे ले लेंगे, वो फिर उनकी गुणा कर देंगे आपस में, वो इनका तीनों संख्याओं का एलसीएम कहलाएगा। तो इसमें हम अधिकतम घात लेंगे, अधिकतम घात का मतलब मैक्सिमम पावर लेते हैं हम यहाँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में मैक्सिमम, MAX मैक्सिमम। तो इनमें से मैक्सिमम पावर हमने 2 की क्या होगी, यहाँ 2 की पावर 2 है, इसमें 2 है नहीं, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, कुछ नहीं होती तो 1 मानते हैं। किसी भी संख्या खाली 2 लिखा हुआ तो क्या माना जाएगा, 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 अधिकतम वाली है, तो इसे ले लेंगे हम। अब आगा 3, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है, 15 के गुणनखंड में भी यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है 18 गुणनखंड में, तो 3 की पावर 2 अधिकतम होगी, तो 3 की घात 2। और अब क्या है, तीसरा फैक्टर था 5, तो 5 भाई देखिए इसमें एक ही जगह आया है 15 के गुणनखंड में, 3 गुणा 5 में, तो 5 की पावर 1, मतलब ये 5 एक ही बार है, तो इसे 5 को भी हम यहाँ पर रख लेंगे। अब 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 दूनी 4 गुणा 3 तिया 9 गुणा 5, तो ये 4 नम 36, 36 पंजे 180, 36 पंजे 180। तो भाई ये 12 15 18 का एलसीएम गुणनखंड विधि से हमने निकाल कर दिखा दिया। मैं एक बार और जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ इसे। एलसीएम या लैसा क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट का मतलब छोटा, लघुत्तम हिंदी में कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर को लघुत्तम समावर्ती है। लघु का मतलब भी छोटा होता है। तो वह छोटी से, इसकी डेफिनेशन होगी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए, उन दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक या लैसा या एलसीएम कहलाती है।
इसे निकालने की, लहसे को निकालने की दो विधियां हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। पहले हमने भाग विधि से निकाल कर दिखाया, फिर गुणनखंड विधि से। अब जल्दी से हम एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको। ये आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन, तो अब इस पर जगह नहीं है दूसरा क्वेश्चन करने की, तो इसलिए हमें रफ करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तो हमने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में तीन संख्याएं ले रहे हैं, यहाँ पर भी 24, 30, 40 का एलसीएम ज्ञात करो। तो 24, 30, 40 का पहला भाग विधि से, भाग विधि से ज्ञात करेंगे। वही मैंने बताया, भाग विधि से तीनों को एक साथ लिख लेंगे, 24, 30, 40। अब इन्हें 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 24 2 से, 2 ही करना 2, 2 दिन 4, 12 बार, 30 15 बार, 40 20 बार, फिर 2 से 2 छंग 12, 15 की 2 से 15 में भाग देंगे तो 15 में जाएगी नहीं, तो 15 को सेम टू सेम ऐसे ही उतार देंगे। 20 में 10 बार, फिर 2 से 2 तिया 6, 15 सेम टू सेम ऐसे ही, 2 पंजे 10। अब इसमें 2 से नहीं जाने की, 3 से करेंगे, 3 ही करना 3, 3 पंजे 15, 5 ही करना 5। अब 5 से 5 ही करना 5, 5 ही बन बच गया लास्ट में। तो 24, 30, 40 का एलसीएम, मैंने बताया था एलसीएम क्या होता है भाग विधि से, जो तीनों संख्याएं थी इनके जो गुणनखंड आए इनके आपस में गुणा कर दो। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 या 12। एक बार चेक करेंगे, 2 दूनी 4, हाँ एक 3 बार था 2, 2 दूनी 4, 2 3 बार था, 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 पंजे 5 चौक 20, 0 हासिल लगे 2, 5 10 8 2 12, 120। तो 24 30 40 का एलसीएम क्या आ गया, 120। 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 24 30 40 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 24 से छोटी ऐसी कोई संख्या ना होगी जो इन तीनों से विभाजित होगी। 24 से बड़ी हो सकती है, जैसे 240, 360 भी हो जाएगी, पर हमें तो छोटी से छोटी लेनी होती है ना एलसीएम में। छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब इसका हम गुणनखंड विधि से निकाल कर दिखाएंगे। लेते गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है, अलग अलग फैक्टर करते हैं, जितनी भी संख्याएं दी हो, यहाँ पे 3 दी हैं, 4 या 5 जितनी भी दी हो। तो 24 का पहली संख्या से क्या थी, 24, 24 के फैक्टर करेंगे गुणनखंड, 2 से काटेंगे 12 बार, फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, 2 से 3 बार, 3 3 से 1 बार। इसी प्रकार 30 के, 30 2 से 15 बार, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 पंजे 15, 5 बार, 5 ही का ना 5। अब इसी प्रकार 40, 2 से 20 बार, 20 2 से 10 बार, 2 पंजे 10, 5 ही का ना 5। अब इनके फैक्टर ये सब अलग अलग लिख लेंगे। 24 के आगे 24 के फैक्टर, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ पर 30 है, 30 के फैक्टर 2 गुणा 3 गुणा 5। 40 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो 2 की घात 3 गुणा 3, 3 एक बार। यहाँ पे इसे ऐसे लिख रहने देंगे, सब एक बार आए। यहाँ पे भी 2 3 बार आया,
तो 2 की घात 3 गुणा 5। मैक्सिमम पावर लेंगे, MAX शॉर्ट में लिखते हैं मैक्सिमम POWER पावर। तो वही इनका एलसीएम हो जाएगा, इनकी मैक्सिमम पावर लेकर उनकी गुणा कर दो। यहाँ पे 2 है फैक्टर, एक 3 है एक 5 था, तो इसमें 2 की अधिकतम पावर 2 की घात 3 है, यहाँ भी 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो अधिकतम पावर क्या बैठ रही 2 की घात 3। दूसरा फैक्टर क्या है 3 की अधिकतम पावर, तो देखिए 3 की अधिकतम पावर केवल 3 की पावर 1 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 ही है, यहाँ पे 3 है नहीं 40 करोड़, तो 3 की पावर 1 मतलब 3 ही हो जाएगा। अब 5 है, 5 भी एक ही बार आया है, यहाँ पे भी 1 है 5 की घात, यहाँ पे भी 1 है, तो 5 की अधिकतम पावर 1, 5 की घात 1 मतलब 5। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 को गुणा में 3 बार लिखो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 गुणा 5, तो 8 या 24 और 24 पंजे 120। तो भाई देखिए इसका गुणनखंड विधि से भी एलसीएम 120 ही आया, भाग विधि से हमने ये निकाला था 120। तो ज़्यादा आसान मानी जाती है भाग विधि, पर हमने यहाँ पे आपको गुणनखंड विधि से भी निकालने सिखाए। एक बार और जल्दी से रिपीट करता हूँ। भाग विधि से गुणनखंड निकालने के लिए तीनों संख्याओं को एक साथ लिखेंगे, उनके फैक्टर करेंगे गुणनखंड मतलब, और फिर उन गुणनखंडों की आपस में गुणा कर लेंगे। गुणनखंड विधि से निकालने के लिए जितनी भी संख्याएं, जैसे यहाँ पर तो 3 थी, तो तीनों के अलग अलग गुणनखंड करेंगे, उन्हें लिखेंगे, उनमें अधिकतम पावर, जैसे इसके गुणनखंड एक तो 2 आया, एक 3 आया, एक ये 5, तो 2 यहाँ पे 24 में 3 बार आया था, तो 2 की घात 3 यहाँ पे एक ही बार है, और यहाँ पे भी 3 बार, तो 2 की अधिकतम पावर क्या हो गई 3 हो गई, तो 3 को लिख लिया। अब इसमें 3 है इसका एक गुणनखंड, तो सारों में तीनों संख्याओं में देखो 3 की अधिकतम पावर क्या है, एक ही है, तो एक बार लिख दिया। ऐसे ही 5 तीसरा गुणनखंड था, 5 देखो यहाँ पे तो आया ही नहीं, 30 के गुणनखंडों में एक बार आया, 40 के में भी एक बार आया, तो अधिकतम पावर 5 की क्या होगी, एक ही होगी, तो 5 की पावर 1 मतलब 5, फिर इनकी गुणा कर। तो आज की क्लास में हम न केवल आपको एलसीएम के बारे में ही बताया है, नेक्स्ट क्लास में हम एलसीएम के बारे में और आगे को बताएंगे, क्वेश्चन कराएंगे थोड़ा और इससे हाई लेवल के, फिर एचसीएफ, इसी तरह एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। तो और आपके लिए एक विशेष सूचना है, 1 नवंबर से हम ऑफलाइन बैच भी शुरू कर रहे हैं। जिस भी एकेडमिक क्लास के बच्चे को 6 से लगा के कक्षा 6 से इंटर तक के बच्चे को मैथ और फिजिक्स का ट्यूशन देना है, फिजिक्स की कोचिंग लेनी है, तो वो हमसे संपर्क करें। स्पेशली फर्स्ट ईयर इंटर को फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, 1 नवंबर से शुरू करेंगे हम पढ़ाना। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद ऐसी है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।